एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज शनिवार का और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है। मैं लग गई हूँ किचन में। मॉर्निंग में मैं गई थी पार्क में, जो कि सिर्फ 1000 कदम मैं चल के चली आई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। और आज जो है मुझे काम बहुत ज़्यादा है, चिप्स वगैरह मुझे बनाना है, तो बहुत ज़्यादा काम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा वॉक नहीं की हूँ। क्योंकि जितना जल्दी उठूँगी, जितना जल्दी घर का काम करूँगी, क्योंकि क्या है ना कि हमें वीडियो भी डालना होता है, तो वो भी हमारा 2 से 3 घंटा का एक्स्ट्रा टाइम होता है। जैसे कि हम जो घर का काम कर रहे हैं वो तो अलग हो गया, उसके बाद 3 घंटे का हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है यूट्यूब के लिए, तो वो भी तो 3 घंटा हमारा इसी दिन में ही ऐड होता है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा काम होता है। मेरा जो काम है ना, उसको मैं 10 बजे तक अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। 10 बजे के बाद से लेके फिर मैं यूट्यूब का काम करती हूँ। उसके बाद फिर मैं 2 बजे फ्री होती हूँ। 2 बजे के बाद फिर मैं सिलाई करती हूँ, बाकी का जितना भी घर का और एक्स्ट्रा काम होता है वो सब करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिजी चलती हूँ पूरा दिन में। यहाँ पर बना रही हूँ मैं गुड़ की चाय। तो मैं डाली हूँ पानी, उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती, साथ में जो ड्राई वाली सोंठ होती है, मतलब ड्राई वाला अदरक जिसको हम सोंठ बोलते हैं, उसको कद्दूकस के डाली हूँ। और उसमें डाली हूँ मैं खांड, गुड़ की। चाय बन के रेडी हो गई थी, हस्बैंड को मैं दे दी थी और मैं गुनगुना पानी पी थी। यहाँ पे काट रही हूँ मैं बैठ के सब्जी, जो कि है कुंदरू की सब्जी। और अब ना मेरा वेट बहुत अच्छा खासा कम हो गया है। 1-2 लोगों का कमेंट आया है मेरे वीडियो में कि दीदी आपका वेट जो है इतना हो चुका है। तो मतलब वो लोग भी सही हैं। मतलब अंदाज से वो लोग बता दिए हैं कि हाँ, इतना वेट आपका हो सकता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 27वां दिन, नो शुगर चैलेंज का भी 27 दिन। मैं 27 दिन से शुगर बिल्कुल भी टच नहीं की हूँ, किसी भी वे में मैं नहीं लेती हूँ, सिर्फ खाने को छोड़ के। ये नहीं है कि मतलब मैं चाय ले लेती हूँ या गुड़ में खा लेती हूँ या कोई भी चीज़। तो गुड़ चीनी किसी भी वे में मैं नहीं लेती हूँ, सिर्फ जो मुझे खाने से शुगर मिलता है वही भी बस मैं लेती हूँ। यहाँ पे अनार, चुकंदर और गाजर का मैं जूस रेडी की थी, हस्बैंड को मैं देने गई थी। और अभी जो है ये मैं बना रही हूँ चीला, जो कल शाम को मैं बनाई थी सोयाबीन का चीला। तो वो थोड़ा सा उसका बैटर बचा हुआ था, तो वो इस टाइम पे मैं बना के हस्बैंड को दे दी हूँ, उनका जो है नाश्ता हो जाएगा। और अभी जो है उनको मैं एक चीला और वही जूस में दे दी थी खाने के लिए, तो वो नाश्ता कर ले रहे हैं। बाकी जितना भी उनका लंच वगैरह है वो मैं फटाफट से पैक कर रही हूँ। और मुझे हस्बैंड को लंच और नाश्ता जो है ना बहुत अच्छे से बना के देना पड़ता है। जैसे कि लंच में दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, उसके साथ में अचार, उसके साथ में चटनी होती है। मॉर्निंग के नाश्ते में कभी स्प्राउट होता है, कभी चीला होता है, कुछ अलग होता है। शाम के स्नैक्स के लिए भी, अगर उनका इवनिंग है, मतलब अगर वो 7-8 बजे रात को आ रहे हैं, तो उसके लिए मुझे जैसे मखाने हो गए, चना हो गए, ये भी देना पड़ता है। तो हस्बैंड का जो है लंच बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसी वजह से अगर मैं जल्दी नहीं उठूँगी ना, तो मेरा कोई काम हो ही नहीं पाता है और फिर सारा काम मेरा लेट होता है। तो अभी हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और यहाँ पे मैं चिप्स उबालने के लिए लग गई थी, जो कि मैं कल ही काट के इसको रख ली थी। जब मुझे चिप्स या पापड़ कुछ बनाना होता है ना, तो उसका जो तैयारी होता है वो मैं 1 दिन पहले ही करके रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि अगले दिन ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। अगर मैं मान लीजिए आलू भी छीलूँगी या फिर उसको काटूँगी, तो वो थोड़ा-सा लेट हो जाता है, तो इसीलिए मैं 1 दिन पहले ही मैं कर लेती हूँ। अंकुश पांडे जी का कमेंट था कि डियर आप अपनी वीडियो कभी बंद मत करिएगा, आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली वीडियो होती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम। तो डियर मैं अपनी वीडियो कभी नहीं बंद करूँगी, क्योंकि ये जो मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत लोगों का फ़ायदा इसमें हो रहा है। और जी कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं कि दीदी मेरा तो वेट लॉस ही नहीं हो रहा है, मेरा तो उतना ही रुका है, 20-22 दिन से मैं बिल्कुल भी, मतलब 100 ग्राम भी कम नहीं हो रहा है। और आपका 1 महीने में 4 से 5 किलो कैसे कम हो गया? मेरा तो नहीं हो रहा है 4-5 किलो। तो डियर जिसकी मतलब बॉडी सबकी ना अलग होती है, एक जैसी बॉडी किसी की नहीं होती। 1 महीने में कोई 10 किलो वज़न कम कर लेता है, 1 महीने में कोई 4-5 कर लेता है, 1 महीने में कोई 2-3 भी नहीं कर पाता है। तो सबकी बॉडी अलग होती है। तो अगर आपका जो वेट है ना वो रुक गया है या नहीं हो रहा है, तो कल वाली जो आज आज वीडियो डाली हूँ, इससे 1 दिन पहले की वीडियो देखिए, उसमें मैं रेसिपी के साथ बहुत अच्छे से मैं वो वीडियो बनाई हूँ कि रुका हुआ वेट वो फिर से कम कैसे हो। तो वो वीडियो देखिएगा, उसमें जो चीज़ें मैं बताई हूँ वो चीज़ें खाइए और एक्सरसाइज तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तो आपका वेट जो है फिर से वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मेरा है, मेरा वज़न भी रुक गया था, लेकिन मेरा वज़न जो है अच्छा खासा कम होके रुका है। तो वापस से फिर मैं वही चीज़ें खा रही हूँ जिसमें हाई प्रोटीन हाई फाइबर मैं ले रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कर रही हूँ।
तो फिर एक दिन में मेरा 200-300 ग्राम मेरा कम हुआ है। तो आप लोग भी ऐसे ही वेट लॉस कर सकते हैं, और जो मेरी वेट लॉस की ये वीडियो है वो बहुत अच्छी है। घर पे घरेलू तरीके से आपको करना है, कोई दवाई वगैरह नहीं लेना है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताती कि ये दवा ले लो, वो दवा ले लो, जिम ज्वाइन कर लो या डाइटिशियन कर लो, मैं ऐसा कुछ नहीं बताती। आपके घर में ही, आपके किचन में ही वो सारी चीज़ें हैं जो आप खा के अपना वेट लॉस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वेट लॉस के लिए कि आपको अपने खाने पे कंट्रोल करना है। आपको उतना ही खाना है जितना आपको भूख है, और भूख से भी थोड़ा-सा कम खाना है। ये नहीं है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं 2-3 रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी सब कुछ ले लूँ। कितनी भी तेज़ वाली भूख है, आप अपने भूख को थोड़ा-सा कंट्रोल करके खाना खाइए। भूख से ज़्यादा खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। बस अपने आप खाने को बैलेंस करके अगर खाएँगी ना, तो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। और जी कमेंट था कि दीदी अगर वेट हमारा लॉस हो गया है तो उसको हम मेंटेन कैसे करेंगे? तो डियर, मेंटेन भी हम ऐसे ही करेंगे। ये नहीं है कि हमेशा अजवाइन पानी ही पीना है, हमेशा ग्रीन टी पीना है, या फिर मतलब और भी सारी चीज़ें खाने के लिए छोड़ना है, चावल छोड़ देना है खाने के लिए। आपको सब कुछ खाना है। जब आपका वेट लॉस हो जाएगा उसके बाद मैं बता रही हूँ कि उसको मेंटेन कैसे करना है। तो जब आपका वेट अच्छा खासा लॉस हो जा रहा है उसके बाद आपको अपने खाने पे कंट्रोल करना है। सपोज दैट कि आपको मतलब यही खाना खाना है, जैसे 4 रोटी की जगह 2 ही रोटी खाना है, 1 प्लेट चावल की जगह आधा प्लेट चावल खाना है, दाल और सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, सलाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। ऐसे आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा। जैसे कि आपके सामने पकौड़ी आ गई, उसके बाद अगर वहाँ 10 पकौड़ी रखी है तो आप उसमें से 2-3 ही खाइए, 10 के 10 मत खा लीजिए। तो इस तरह से आपका वेट जो है वो आगे चल के मेंटेन रहेगा, कभी बढ़ेगा ही नहीं दोबारा। और दूसरी चीज़ कि दीदी बहुत जल्दी मेरा वेट कम कैसे हो ये बता दीजिए। तो कभी भी वेट जल्दी कम नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी आप अपना वज़न कम करेंगे उतना जल्दी फिर आपका वज़न बढ़ेगा। तो ये जो वज़न करने की कम करने की प्रक्रिया है इसको धीरे-धीरे ही होने दीजिए। आप लोग भी धीरे-धीरे करिए। ये जो मैं टी-शर्ट पहनी हूँ, इस टी-शर्ट की मेरे पास बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो हैं, आप लोग शॉर्ट्स में जाके देखिएगा। ये टी-शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा फिट थी। मैं ऐसा नहीं कह सकती पूरे बॉडी में चिपकी थी, बट हाँ फिट थी। टी-शर्ट पहनने के बाद भी मेरा पेट पता चलता था कि यहाँ पेट निकला हुआ है। आज मैं वही टी-शर्ट पहनी हूँ जो माला की तरह मुझे हो गया है, एकदम से मतलब ढीला। अभी जो एक्सरसाइज़ कर रही थी ना, इस एक्सरसाइज़ को आप लोग 40-40 के 3 सेट करिएगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है कमर और लोअर फैट के लिए। ये जो एक्सरसाइज़ है ये आर्म और चेस्ट के लिए है। जितने लोगों का कमेंट आता है दीदी बाजू के लिए और चेस्ट के लिए कोई एक्सरसाइज़ बताइए, तो ये जो अभी मैं कर रही हूँ दोनों हाथों से, इसको आप लोग करिएगा 200, 250, 300 बार करिए। लगातार करते रहिए जब तक आपके बाजू में दर्द नहीं होने लगता, तब तक आप करते रहिए। 2 से 3 कार्डियो करते रहिए। जैसे ये एक मैं रनिंग अभी कर रही हूँ, इससे पूरे बॉडी का वेट जो है हमारा कम होता है। इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होती है। तो एक ये करिए, एक मैं चेयर पकड़ के रनिंग करती हूँ, बहुत सारी वीडियो में दिखाई हूँ। जब मेरा वेट मैं कम कर रही थी उस टाइम पे वो मैं बहुत करती थी, अभी मैं उसको छोड़ रखी हूँ। अभी मैं ये कर रही हूँ क्योंकि चेयर पकड़ के जैसे हम ट्रेडमिल पे चलते हैं वो वाली चीज़ें थी। इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, उसमें कम लगती है, और अभी मुझे मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मुझे मेरा पेट और लोअर फैट ये कम करना है। तो इसकी वजह से पेट और लोअर फैट या फिर कमर फैट के लिए ही मैं सारी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। तो आप लोग को अगर अपना वज़न कम करना है, जो मेरी आज की वीडियो देख रहे हैं वो मेरी पीछे की वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे, जो 30 दिन का मैं चैलेंज ली हूँ। तो पहले दिन से आप लोग स्टार्ट करिएगा। उसमें आप लोग को प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए मिलेगा। जिनको भी पेट कम करना है वो इस टाइम की वीडियो देखिए। अभी 2-4 दिन से इस टाइम पे मैं पेट कम करने की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। जिनको भी लोअर फैट मतलब पेट का जो नीचे का फैट होता है, नाभि के नीचे का फैट, वो कम करना है, वो ये वाली एक्सरसाइज करें। सो के दोनों पैरों को ऊपर नीचे करते रहिए। कम से कम 200 से 250 बार इसको लगातार करते रहिए। जब तक आपको पेन का एहसास नहीं होता तब तक लगातार इसको करिए। तो अभी एक्सरसाइज हो गया था और मैं आ गई थी अपने लिए नाश्ता बनाने, जिसमें था लोबिया, राजमा और काबुली चना जो होता है जिसका हम छोला बनाते हैं। इन तीनों चीज़ों को भिगो दीजिए रात में ही। मैं कल क्वांटिटी बताई थी कितनी कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है। उसके बाद रात को भिगोइए, मॉर्निंग के टाइम पे ये अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद कुकर में डाल के इसमें 2-3 सीटी लगा दीजिए। मतलब 2 सीटी लगाएंगे ना उतने में बहुत अच्छे से वो बॉयल हो जाएगा। यहाँ पे मैं वही अनार, चुकंदर और गाजर का मैं जूस पी रही थी। देखिए मैं अगर आज इसमें अनार पड़ा हुआ था तो मैं आधा ग्लास ही जो है जूस मैं ली हूँ। जब जो चुकंदर और गाजर का होता है तो मैं पूरा ग्लास जूस लेती हूँ, क्योंकि अनार जो है वो वेट लॉस नहीं करता, वेट लॉस में वो मदद नहीं करता है। लेकिन आज मैं तीनों एक में मिक्स कर दी थी तो मैं तो उसकी क्वांटिटी जो है वो मैं कम कर दी हूँ।
उसके बाद जी नहा धो के आ गए थे। फिर यहाँ पे जो है अभी मैं चिप्स फैला रही हूँ। जैसे जैसे चिप्स वहाँ पे मैं छान रही थी वैसे लाके यहाँ चद्दर पे मैं डाल रही थी। मेरे बालकनी में ना जो है जगह बहुत कम है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा सा ही बनाती हूँ। नहीं तो अगर जगह होता ना तो मैं एक दिन में ही सारा चिप्स काट देती, एक दिन में ही पापड़ बना देती। और अभी मैं पापड़ बना भी नहीं पाई हूँ, जबकि मुझे घर जाना है। तो देखते हैं 2-3 दिन के अंदर उसको भी बनाएंगे। यहाँ पे जो है खीरा है, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, नींबू है, इसमें डाल दिए थे। अब ये देखिए ये बॉयल हो चुका था, मेरा जो लोबिया और राजमा और छोले थे वो तीनों बॉयल हो गया था। एक में मिक्स कर देंगे, फिर इसके अंदर डाल देंगे काला नमक, थोड़ा सा इसमें डालेंगे चाट मसाला। मॉर्निंग के नाश्ते में इसको ज़रूर ऐड करिए। ये वो मतलब हर कोई इसको ऐड कर सकता है, जैसे जिनका फैटी लीवर है या फिर जिनको वेट लॉस, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं या जिनका हो चुका है, मेंटेन रखना है या पेट कम करना है, ये सबके लिए है। क्योंकि एक कटोरी अगर आप इसको खाएंगे तो आपको 25 ग्राम इसमें प्रोटीन मिलेगा। तो सोचिए ये कितना बेस्ट है। जो मूंग दाल और चना हम लोग खाते हैं, जो ब्लैक चना या मूंग दाल, लोबिया, सोयाबीन खाते थे, उसको भी आप खा सकते हैं, इसको भी खा सकते हैं। तो मैं ये आजकल में मतलब अभी तो 2 ही दिन हुआ, कल और आज, तो 2 दिन से मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसको भी बना के खाइएगा। अभी जी हो गया था लंच का टाइम, 2:30 बजे का टाइम है, जिसमें था दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साथ में सलाद और कलौंजी। कल बैंगन की कलौंजी बनी थी तो वो भी मैं ले ली हूँ। रागिनी सिन्हा जी का कमेंट था कि उनका 1 वीक में 2 केजी वेट लॉस हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है कि 7 दिन के अंदर आप अपना 2 किलो वजन कम की हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सोचिए 1 वीक में अगर 2 किलो हो रहा है तो आप 1 महीने का जोड़िए। अगर नहीं 6-7 किलो हो रहा है तभी 4-5 किलो भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे पहुँच गई थी मैं शॉपिंग करने के लिए। आद्या का कपड़ा लेना था, अभी इसका कपड़ा नहीं लिया गया था। मेरा हो गया था, हस्बैंड का हो गया था, सबकी शॉपिंग हो चुकी थी, सिर्फ इसकी शॉपिंग बाकी थी। तो आज मैं और दीदी हम दोनों पहुँच गए थे इसके लिए कपड़े देखने। तो ये पहला लहंगा था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बस ये ट्रायल के लिए, लेकिन दिखा रहे थे कि जब बच्चा पहनेगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। 4-5 लहंगा दिखाए थे जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो अभी इसको ट्राई करवा रहे हैं ना, ये लहंगा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये लहंगा नहीं था, ये क्रॉप टॉप था, तो इसमें ये थोड़ी सी सुंदर लग रही थी। और ये एक मैं फ़्रॉक ली हूँ इसके बर्थडे के लिए, क्योंकि मैं गांव जा रही हूँ ना तो फिर वहाँ लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बर्थडे की भी तैयारी मैं यहीं से करके लेके जा रही हूँ। बाकी लहंगा तो मैं बहुत ज़्यादा सुंदर ली हूँ, इसके लिए 2 ली हूँ, मैं आगे दिखाऊँगी, अभी दिखाई भी नहीं मैं आप लोगों को। तो वहाँ से आने के बाद अभी मैं बना रही हूँ सत्तू, जो कि आजकल मैं सत्तू ही पी रही हूँ। 4 बजे के टाइम पे ग्रीन टी मैं पीती थी, आप लोग को याद होगा जब मैं वेट लॉस कर रही थी। तो ग्रीन टी अभी मैं बंद कर दी हूँ, क्योंकि मैं 2 महीने ग्रीन टी पी थी लगातार। तो आप लोग भी जो भी चीज़ें 1 महीने से ज़्यादा कर रहे होंगे उसको बंद करके दूसरी चीज़ें करिएगा। कोई भी एक चीज़ 2 महीने 3 महीने नहीं करना चाहिए। जैसे आप अजवाइन पानी पी रहे हैं या नींबू पानी पी रहे हैं या ग्रीन टी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं या स्प्राउट ही खा रहे हैं, तो उसको लगातार मत खाइएगा कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगातार खाते रहें। उसको बीच में गैप दे दीजिएगा या कुछ चेंज कर दीजिएगा। जैसे मैं बताती थी कि स्प्राउट खाइए, तो स्प्राउट की जगह पर भी मैं दूसरी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आप लोग इसको खाइएगा, चीला खाइएगा, दलिया, ओट्स, उपमा खाइएगा, पोहा भी खा लीजिएगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा और ब्राउन ब्रेड खाइएगा। देखिए मैं ब्रेड के बारे में भी कभी नहीं बताती क्योंकि मैं नहीं खाती ब्रेड, लेकिन अगर आप लोग खाते हैं तो ऑमलेट के साथ ब्राउन ब्रेड लीजिएगा, वाइट वाला ब्रेड बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो बहुत सारी रेसिपी है जो आप अपने नाश्ते में या डिनर में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है भगवान जी को मैं दिया जला दी थी, फटाफट से मैं बाहर से चिप्स वगैरह भी लेके आई थी क्योंकि रात हो गई थी, 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है। और अभी मैं खाना बना रही हूँ जिसमें रोटी, सब्जी और थोड़ा सा दिन का चावल था जो हस्बैंड ले लेंगे, बाकी रोटी, सब्जी, सलाद मैं खा लूँगी। और कल है नवरात्रि, कल व्रत रहना है, तो इसकी वजह से आज मैं शाम को रोटी खा रही हूँ। वो भी सिर्फ 2 रोटी ली थी, उसमें से सब्जी ली थी और सलाद खूब सारा था, क्योंकि कल तो फास्ट रहना है, तो कल तो मैनेज हो जाएगा आज की जितनी भी कैलोरी ली हूँ। और मैं गई थी जब शॉपिंग के लिए, तो वहाँ मैं 11,000 स्टेप चली थी, जो कि मैं ना स्क्रीनशॉट लेना भूल गई। तो आज जो है मेरा एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा हुआ था। अब मैं वॉक भी की हूँ, अभी डिनर के बाद भी मैं वॉक की थी, तो 2-3 बार मेरा हो चुका है। मोनिका शर्मा जी का कमेंट था कि आप कितने टाइम तक एक्सरसाइज करती हो। तो डियर मैं 1 घंटे से ज़्यादा ही एक्सरसाइज करती हूँ। 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट। कभी कभी देखिए ब्लॉग में मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस को मैं शेयर कर देती हूँ। और मतलब मैं कभी 1 घंटे से कम एक्सरसाइज नहीं करती कि 45 मिनट कर लिया, 40 मिनट कर लिया। मैं 1 घंटे से ज़्यादा ही एक्सरसाइज करती हूँ।
हर एक्सरसाइजेस के मैं 30-30 के 3 सेट लगाती हूँ। जो एक्सरसाइज थोड़े हल्के होते हैं उसको तो मैं 100-200 तक एक्सरसाइज में कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे हो रहा था डिनर, हस्बैंड भी मैं भी दोनों हमने आज नीचे ही बैठ के खाए, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे चिप्स फैलाई थी मैं। आज का मेरा वॉक था 36 मिनट में 3596 स्टेप, 143 कैलोरी बर्न हुई थी। दिव्यांशी रावत जी का क्वेश्चन था कि दीदी जो हम ऊपर से नमक लेते हैं, जैसे सैलड में लेते हैं या किसी चीज़ में ऊपर से डाल के नमक खाते हैं, तो उससे क्या होता है। तो डियर, जब हम ऊपर से नमक खाते हैं ना तो हमारे इंचेस लॉस नहीं होते हैं, सिर्फ हमारा वजन कम हो जाएगा, लेकिन आपका इंच कम नहीं होगा। तो जब आप शुगर छोड़ेंगी, नमक छोड़ेंगी, तो आपका जो इंच है वो भी कम हो जाएगा। और जिनको भी शुगर की दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, वो एक्सरसाइज तो कर सकता है। एक्सरसाइज किसी के लिए बैन नहीं है, सिर्फ जिनका सिजेरियन वगैरह हुआ है वो भी एक बार डॉक्टर को दिखा ले। बाकी जिनको भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम है ना, तो वो एक बार डॉक्टर से पूछे कि मैं डाइट पे हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, वेट लॉस कर रही हूँ, क्या ये सही है हमारे लिए। तो उनसे पूछ के फिर ये सारी चीज़ें करिएगा। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी कुछ पूछना होगा कमेंट में पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।